भाइयों और बहनों, हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम बड़े प्रेम और उत्साह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिव्य स्मरण है, जब उन्होंने मथुरा की अंधकारमय कारागार में कंस के भय के बीच इस धरती पर अवतार लिया था। कहते हैं कि उस रात आकाश में चंद्रमा सबसे सुंदर लग रहा था और वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई थी। यही कारण है कि जन्माष्टमी हमारे दिलों में आस्था, प्रेम और भक्ति का अनोखा संगम बनाती है। साल 2025 इस पर्व के लिए विशेष है, क्योंकि इस बार हम भगवान का 5252वां जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस वर्ष एक दिलचस्प स्थिति बनी है। अष्टमी तिथि 2 दिनों पर पड़ रही है, जिससे बहुत से श्रद्धालु असमंजस में हैं कि व्रत और पूजा किस दिन करें। अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:50 पर आरंभ होगी और 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त होगी। परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र का संयोग था और इसे ही सबसे शुभ माना जाता है। इस बार यह संयोग ठीक उसी तरह नहीं बन रहा, इसलिए जगह जगह व्रत और उत्सव की तिथियों में अंतर देखने को मिलेगा। मथुरा और वृंदावन में मुख्य जन्मोत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा। यही दिन अधिकांश स्थानों पर भी व्रत और पूजा के लिए चुना गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में 15 अगस्त की रात को भी भक्तजन व्रत और मध्यरात्रि की पूजा करेंगे। निशीता काल, जिसे श्री कृष्ण जन्म का सबसे पावन समय माना जाता है, 16 अगस्त की रात 12:04 से 12:10 तक रहेगा। यही समय है जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है और भक्त नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते हुए झूम उठते हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत एकादशी के समान नियमों से रखा जाता है। दिन भर फलाहार या निर्जला रहकर मन में श्री कृष्ण का नाम जपते हुए रात को निशीता काल में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। पूजा के समय लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और झूले में विराजमान कर भजन कीर्तन किए जाते हैं। कुछ लोग जन्म के तुरंत बाद व्रत खोलते हैं, जबकि कुछ अगले दिन सूर्योदय के समय तक नियम का पालन करते हैं। सबार दही हांडी का उत्सव भी 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा। ये परंपरा श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की माखन चोरी की लीला का प्रतीक है, जिसमें टोली की टोली युवा ऊंची मटकी फोड़ने के लिए एकजुट होते हैं और चारों ओर गोविंदा आलारे की गूंज होती है। जन्माष्टमी केवल एक तिथि का नाम नहीं है, ये हमारे भीतर के विश्वास, प्रेम और भक्ति को जागृत करने का अवसर है। चाहे आप 15 को मनाएं या 16 को, महत्वपूर्ण ये है कि उस दिन आपका मन श्री कृष्ण की लीलाओं में डूबा हो और उनके उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प हो, क्योंकि अंततः जन्माष्टमी का असली अर्थ है अपने हृदय में भगवान का जन्म कराना।